नमस्कार, आप देख रहे हैं नपड़वा लाइव और मैं हूं नीतीश कुमार मिश्रा। इस वक्त हम उपस्थित हैं दिल्ली के शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन में। चुनावी सरगर्मी इस समय बेहद तेज हो चुकी है। हालांकि सर्दी का मौसम बीतने के साथ साथ अब यह एक बड़ा सवाल बन चुका है कि किसकी फिर से बनने जा रही है सरकार। तो आज हमारे बीच कुछ यहाँ पर स्थानीय नागरिक उपस्थित है, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या है जनता का मूड, वो किसे चाहती है अपना 2024 में अपना नया प्रधानमंत्री के रूप में। सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं, तो क्या कहते हैं चाचा, किसकी बनेगी सरकार? ऐसा बेटा, इस बार सरकार के लिए जो सरकार वर्तमान है, आम जनता का मूड बदलने का है। क्या कारण है, कोई खास कारण उसके लिए? कारण क्या है कि अभी तक एक अंदाज लगाइए 10 साल हो गए हैं। जो पहले 67 साल में 11 प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, उन्होंने देश के ऊपर 58 लाख करोड़ का कर्जा करा और उन्होंने 2% वो लेते थे हमसे, क्या बोलते हैं, चार्ज। ये सरकार 28%, 18%, 12% इस तरह से हमसे टैक्स लेती है। उसके बावजूद भी हमारे पास 178 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। तो सवाल है, 178 लाख का करोड़ का कर्जा कर दिया, नौजवानों को रोजगार ढंग से है नहीं। बार बार इनकी एक ही भाषा होती है कि साहब नौजवान जो है रोजगार नहीं मांगता, रोजगार देने लायक बनता है। तो देने लायक बनता है तो फिर बेरोजगारी बढ़ कैसे रही है? और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार करेंगे। देखिए, 400 पार के लिए उनके किसी के मुंह को कोई नहीं रोक सकता। वो 500 पार कर दें। ईवीएम मशीन अगर है तो वो कितनी पार करने को रोक सकता है? क्या ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर को लाइए, आपको पता लग जाएगा। पर ईवीएम तो कांग्रेस के काल में ही आई थी। वो भाई काल में आना अलग बात है। देखिए, किसी चीज में चेंजिंग होना अलग बात है। पहले हमारा टेलीविजन होते थे तो वो चलते थे सीधे सीधे, आज के रिमोट से चलते हैं। बच्चों की कार रिमोट से चलती है। हर चीज का लोगों ने जुगाड़ ढूंढ लिया है। आप बताइए, कमांडिंग दी जाती है जब चुनाव होता है तो दिन में सवेरे को दिखाई जाती है मशीन, सब ठीक है। 9 बजे कमांडिंग दी जाती है। कमांडिंग जहाँ लोग वोट किसी और को देते, वहाँ वोट किसी और के निकलते, वो कैसे निकलती? वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। माता जी, आप किसे चाहते हैं कि सरकार बने, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी? हम नहीं चाहते मोदी जी आए। अच्छा, क्या कोई खास वजह? आप तो गृहिणी, आप तो ज्यादा बेहतर बता सकती है। इंटरव्यू भैया ही नहीं देंगे, नहीं आना चाहते। कोई खास कारण? बेरोजगार कर रखा है, घर काम नहीं है, सब बैठे हुए लोग बेघर होके। और क्या मुद्दा है जिस कारण से आप नरेंद्र मोदी को वापस नहीं लाना चाहेंगे? बस कह तो, ये काम धंधे नहीं, सब चौपट कर रखे हैं, इस वजह से हम उनको नहीं लाना चाहते। धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम चाहेंगे कि आए और बताएं अपनी प्रतिक्रिया। क्या कहते हो सर, किसकी बनेगी सरकार? मोदी सरकार, 400 के पार। अच्छा, कोई शक नहीं इसमें। कोई कितना भी जोर लगा लो, मोदी सरकार ने आना है। कोई खास वजह या कुछ? राष्ट्र प्रेम, सबसे पहले तो लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाया है, हैं जी। रोटी थोड़ा ना देगा राष्ट्र प्रेम, काम तो बच्चे तो वही पालेंगे, राष्ट्र प्रेम थोड़ा ना पाल देंगे बच्चे को ही। राष्ट्र प्रेम सबसे पहले, राष्ट्र सुरक्षित तो हर आदमी सुरक्षित, काम धंधे भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, सब काम होंगे। पहले राष्ट्र। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? राष्ट्र के लिए मुद्दे क्या? देश की एकता के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सुरक्षित रहे, सब सुरक्षित हैं, समझे जी। अच्छा, हाँ। बच्चे पाल रहे, राष्ट्र ही पालेगा, राष्ट्र ही रहेगा, राष्ट्र ही है सब कुछ। घर में बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे, देखेंगे। केजरीवाल अंदर है और बोलो, नहीं करा गया अंदर, क्योंकि अब क्यों गया? वोटें आ रही है। वो क्यों करा गया? वो एक के साथ एक फ्री खम्मा देता था, इसलिए दिया गया। ये बेटा बोलेगा हमारा। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के भी लोग हैं। तो भाई साहब, किसे आप चुनना चाहोगे, किसकी सरकार बनाना चाहोगे? मोदी सरकार। क्या कारण है उसका? राम मंदिर नहीं बन पाया था अब तक, मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवाया। तेजस प्लेन नहीं आ रहे थे इंडिया में, कभी तेजस आते हैं। हाईवेज डेवलप हो गए हैं, सब डेवलप हो रहे हैं आजकल। पर लोग कह रहे हैं बेरोजगारी काफी बढ़ गई। फिर आप तो युवा हो, तो फिर आप क्यों, कैसे वोट देना चाहोगे उनको? मोदी सरकार ने क्या नहीं करा युवाओं के लिए, तो सबसे ज्यादा वो सबसे पहले है, और बेरोजगारी वो मिटाने पे है। जी, पता है आप क्यों वोट देना चाह रहे हो मोदी जी को? वो देश के हित के लिए काम करता है और देश के हित के लिए सोचा चाहता है, सब कुछ देश के लिए है उसके, इसलिए चाहते हैं। तो राहुल गांधी का फिर क्या होगा? वो तो पूरे देश का भ्रमण कर लिए है, इतना लंबा यात्रा करा है। वो भी करेंगे, जो भी करेंगे वो अपने आप आ जाएंगे।
अच्छा, और क्या राहुल गांधी उधर क्या अच्छा होगा, यहाँ क्या नहीं है। आप राहुल गांधी को भी नहीं दोगे वोट, फिर किसे जो चुनोगे? हमारे अच्छे लगेगा हम उन्हीं को देंगे प्रधान। वोट को हम बताते नहीं है अभी कब किसको देंगे, जो हमारा होंगे उन्हीं को करेंगे। चलिए, तो और क्या, जो जिसको बेफालतू में उल्टा सीधा कर रहे हैं लोग, क्या बताए किसको देंगे किसको नहीं। क्या आपको सरकार से नाराज हो इतने, तो क्या वजह है नाराजगी का, क्या कारण है? नाराजगी क्या, जब क्या बताएं नाराजगी, सभी नाराज है उससे। मोदी का कोई नहीं है, मोदी का तो ऐसे ही है बस। ये राष्ट्र प्रेम नहीं बच्चे पालेगा, बच्चे तो हम ही पालेंगे ना। वो राष्ट्र प्रेम थोड़ा ना बच्चे पाल देगा आगे, फिर बस इस करके मोदी जी से नारा है, और कोई बात नहीं। अच्छी बात है। आइए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आपकी राय। भाई साहब, किसको बनाओगे सरकार? अब तो भाई साहब केजरीवाल वाले हैं, केजरीवाल की सरकार सबसे बढ़िया। पर केजरीवाल तो फिलहाल कारागार में है। वो तो मोदी सरकार डर रही है ना उनसे, इसलिए उनको अंदर कर रही है। पर सबूत है तभी तो अंदर है, क्योंकि पेश किया गया है। ऐसा है भाई साहब, अगर सबूत है तो क्या भाजपा में कोई नहीं तो भ्रष्टाचारी नहीं है, उसमें भी तो है, वो भी तो अंदर होना चाहिए। बस इतना ही। बेटा बहुत आराम से लिए, मुझे बताइए, मैं आपको कल बंद करवाता हूँ। कहो तो आज ही बंद करवा दूं, सबूत तो बाद में होते ही। पहली बात, किसी को सत्ता में जनता में बड़ी दम होती है। क्या ये बीजेपी वाले जो अंदर गए थे तो सबूत थे तभी तो अंदर गए थे, या वैसे गए थे? क्या जो गुजरात में इतना बड़ा कांड हुआ उसका कोई सबूत नहीं है क्या? है कि नहीं? गुजरात में नरसंहार हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? दो बात सुन लीजिए, सवाल राहुल गांधी का नहीं, और आपका पूछने का तरीका गलत है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री 2004 में जैसे मनमोहन सिंह आए थे, इस तरह का बहुत बढ़िया काबिल आदमी आ रहा है, और मोदी उसके सामने कुछ नहीं है। सुनिए बात, मोदी है क्या? सिर्फ मोदी के पास झूठ बोलने का लाभ क्या है? जितने बार 15 अगस्त को वो आते हैं, एक नया नारा देते हैं। 15 अगस्त का जब भाषण होता है तो हमको पिछली रिपीट करिए, हमने क्या बोला था, उसका क्या हमने कर्म करा है। जब 80 करोड़ लोगों को आज ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं अनाज दे रहा हूँ, 80 करोड़ तो गरीबी ने पहले कर दिए। आम जनता दुखी है और आम जनता महंगाई से उससे परेशान है। रही बात मशीन की, मशीन में हेराफेरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हेराफेरी तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने क्यों जा रहा है? चुनाव आयोग ने तो कहा है कि अगर आपको डाउट है तो आप आए और जाके चैलेंज किया। अरे चुनाव आयोग उसमें वो क्यों नहीं जा रहे? मैं कह दे रहा हूँ चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग का चैलेंज हम दे रहे हैं। चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, हम मशीन रखते हैं चुनाव आयोग के सामने, वहाँ पर मशीन में कमांडिंग सब दी जाती है, आप वोट डाल के दिखाइए। और आपको कह रहे हो चैलेंज, नहीं मशीन के पास लेके चल रहा आपको। भाई चुनाव आयोग ने चैलेंज कर दिया राजनीतिक पार्टियों को कि भाई आइए हैक करके दिखाइए, हैक करके दिखाइए। वो चुनाव आयोग ने चैलेंज कर दिया पार्टियों को। सुप्रीम कोर्ट में बात कैसे आ रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने तो डाल दी। क्या दे रही मशीन में हेराफेरी है? अगर मशीन में हेराफेरी नहीं है तो आप बैलेट पेपर से वोट कराइए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हो कि नहीं मानते? ऐसा सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मानते हैं, सब कोई मानता है। सुप्रीम कोर्ट तो माने, आगे जाए तो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी गलत लोग भी आ जाए तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो स्कीम था, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, इलेक्ट्रल तो वो सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश किया। पर्दाफाश करा। इलेक्ट्रल बोर्ड बहुत बड़ी धोखा दे है और बहुत बड़ी जनता के साथ विश्वासघात है। आप ये कहना रहिए, जितनी चीजें सरकारी तमाम हम उनको देते चले जा रहे हैं सरमायादारों के लिए, तो गरीब लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे? आपने रेल दे दी प्राइवेट में, जमीनें प्राइवेट में दे दी, और चीजें प्राइवेट में जा रहे हैं, सैनिक स्कूल दे दिए, सारे प्राइवेट में देने जा रहे हैं। रह क्या रहा है इसमें? राष्ट्रहित की बात क्या है? इनका काम है राष्ट्रहित की बात करिए। राष्ट्रहित के इतने हिस्से थे तो देश में इनसे पूछे 1947 से पहले राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानी करे थे, क्यों अंग्रेजों को खिलाफ नहीं आए? निकर के लिए धक्के खाते रहे। आप किसी एक, कोई कांग्रेस या बीजेपी, किसी एक पार्टी के पक्षधर हो या ऐसा लग रहा है? क्योंकि एक बड़ा प्रेम, अगाढ़ प्रेम आपका दिख रहा है। बेटा सवाल बात करिए, हम राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, देखिए व्यक्ति की बात नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं। बोलिए। वही बोलेंगे। ऐसा सवाल राष्ट्र की बात नहीं, सवाल हम कह रहे हैं आपको। जिस तरह से मनमोहन सिंह आया था, इस तरह का प्रधानमंत्री आ रहा है अब की बार। और बोलिए जी। ऐसा चेंजेस होना अनिवार्य है। मनमोहन तो खत्म, अब तो मोदी सरकार 400 के पार। कोई शक नहीं, मोदी सरकार 400 के पार।
आएगी आएगी भाई आएगी मोदी की सरकार बनेगी, 400 पार होगी। किसकी बनेगी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार 400 के पार। कोई नहीं है। किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। आपके भाई साहब? बीजेपी बनेगी, बीजेपी। किसकी बनेगी सरकार? 401 आएंगे, 401 समय बताएगा। ये सब वो है खाली भटकाने वाली बात है, लटकाना भटकाना भटकाना ही धंधा है। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? क्यों मोदी को ही वोट देंगे? अभी आपने बोला 400 पार, क्यों? मोदी हर चीज कर रहा है। कुछ बताएंगे, कुछ उपलब्धियां बताएंगे मोदी की? 70 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए जी। और गरीबों के अथी करे। कभी गया देखने? अब देख के आए हम ना भाई साहब। कहाँ देख के आए? अभी आए गए। कहाँ पर देख के आए? कहाँ पर देख के आए? अयोध्या। कहाँ पर है? मंदिर देख के आए तुम? मंदिर देख के आए हो? मंदिर देखे आए? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी कुछ कैसे नहीं है, जो है वो बनने पहली बनने को नहीं है बस। राम को कोई लाने वाला नहीं था, राम को लाए मोदी। उन हाईवे बने दुनिया भर के, उन्हें देखो। मोदी अल्लाह में चलो, मोदी आएगा, मोदी आएगा, क्यों नहीं आएगा? सारा कुछ करके राम मंदिर बना दिया मोदी कर दिया, कोई नहीं किया है। आगे अभी वाला अभी की पीढ़ी देखो, हमारे जो पीढ़ी आने वाला है उसके लिए मोदी बहुत कर रहा है। आने वाला पीढ़ी के लिए सोचिए, ये पीढ़ी के छोड़िए। हमारे अंकल जी ने चुन दिया मोदी, तो मोदी आएगा। आएगा तो मोदी ही आएगा, तो मोदी ही, क्योंकि बहुमत के लिए तो कोई लड़ी नहीं रहा इनमें। ऐसा कोई है समझदारी नहीं मोदी ऐसा। कांग्रेस 230 पे खड़ी है, इसका मतलब बहुमत उसने लाना ही नहीं है। कोई 33 पे खड़ा है, कोई 30 सीट पे खड़ा है, तो वो किस लिए खड़े हैं? उन्हें पता है हमारी सरकार बननी नहीं है। मिलजुल के सारे सोचते हैं कि इसको रोको। चोर चोर मौसेरे भाई, बताओ और क्या करें इससे ज्यादा। वो छड़ा आदमी, उसके कोई कुछ नहीं, जिनके लिए उसने कमाना है, जिसके लिए उसने करना है, सन्यासी आदमी है, क्या उम्मीद कर सकते हो? वो क्यों लूटेगा देश को? उसलिए उसने राष्ट्र के लिए ही काम करना है, और वही आएगा। गठबंधन बना रहे हैं। हाँ, ये बात आपने कही। जितने भी चोर हैं सब मिलकर गठबंधन बना रहे हैं, और क्या है? कौन है चोर? भाई जितने भी मिल रहे हैं वो एक व्यक्ति को हराने के लिए सब पड़े हैं। एक आदमी पर 10 आदमी तैयार होइएगा तो क्या होगा बताइए? फिर भी नहीं एक आदमी को पटक सकते हो। मतलब उनको पहले ही लग रहा है यही व्यक्ति हमको हरा देगा, उनको पहले क्लियर है। पटकने के लिए तैयार हो, बाकी एक आदमी भी नहीं पटका रहा है। पेपर से क्यों नहीं कराते चुनाव? पेपर से क्यों जीत रहे हो, जहाँ जीत रहे हो वहाँ पे नहीं कराए चुनाव। जहाँ जीत रहे हो, जहाँ हार गया मोदी, जहाँ तो कर रहे हो। अच्छा है, अच्छा, जहाँ जीत गया मोदी वहाँ खराब हो गया, ये थोड़ी होती है। जहाँ हार गया तो मोदी तो वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं हारे तो कहा कि एमए में खराब है। 2 बार दिल्ली में सरकार बना लिया, तभी सब बात को लेके चलो ना। इतना कर दिया जितना मोदी कर दिया, कोई करने वाला नहीं आज तक है। खराब नहीं। नहीं, जब तो ईवीएम खराब ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। तब ईवीएम पे कोई क्वेश्चन नहीं। जब इनकी सरकार बन जाती है तो ईवीएम मशीन ठीक है, चलने लग जा रहा है। जब नहीं बनती है तो ईवीएम खराब है। कोई पता ही नहीं है अपोजिशन वालों की कि हमने लड़ना किस बात पे, किस बेस पे लड़ना है हमने। उन्हें मुद्दा ही नहीं पता चल रहा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जब सरकार इनकी बन जाती है तो ईवीएम मशीन ठीक रहती है, नहीं बनती है तो ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। सीधी सी बात है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा, लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी जोरदार रही। यहाँ पर काफी युवा, बुजुर्ग, सारे उम्र के लोग थे। सारे उम्र के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ है, जानना चाहेंगे सर किसकी आएगी सरकार, किसको देना चाहेंगे वोट इस बार? नमस्कार जी, मैं नरेंद्र सिंह। 75 साल के इतिहास में शायद ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। जो काम नामुमकिन थे उन्होंने मुमकिन कर दिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा प्रधानमंत्री ना आया है, ना शायद आएगा। और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान को, जहां से इन्होंने पूरे दुनिया में एक नाम दिया है, वो हिंदुस्तान कोई नाम नहीं जानता था, हिंदुस्तान कोई जगह भी है। आज एयरपोर्ट पे या कोई बाहर के विदेशों में जाते हैं तो कोई लोग पूछते भी आप हिंदुस्तान से हैं, तो बोल हैप्पीनेस उनके फेस पे आती है, यू आर इंडियन,
प्राउड करते हैं वो हम लोगों पर। तो भाई साहब फिर राहुल गांधी का क्या होगा? ठंड जाड़े के मौसम में उनको कांग्रेस की इतनी बड़ी सेना ने वो क्या बोलते हैं हाफ टी शर्ट में ही उनको पूरे भारत का दर्शन करा दिया, जो उनके 3 पीढ़ियों में से किसी ने नहीं किया होगा। तो फिर भाई साहब वो कहाँ जाएंगे? ऊपर उनको सद्बुद्धि दे, हम तो ये कहते हैं। और कोशिश करें, ठीक है, फाइट करो, इलेक्शन है, फाइट करो, आप अपने मुद्दे रखो, ये अपने मुद्दे रखेंगे। और जेन्युइन काम हो, हिंदुस्तान के लिए कोई भी काम करे, कोई भी अच्छा काम करे, प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम करे, मैं तो ये कहता हूँ। हमने जब तक अब तक देखा है, नरेंद्र मोदी जैसा काम किसी ने आज तक नहीं किया है। आगे भविष्य में उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान को और आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सर। और कुछ युवा वर्ग भी है, कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे उनका ही प्रतिक्रिया, क्योंकि ये युवा जो होता है देश को समृद्ध बनाने के लिए सबसे कारगर सिद्ध होता है। कांग्रेस हो चाहे इंडिया गठबंधन जो है, उसने कहा है कि युवा सबसे बड़ा बेरोजगार आज के समय में, जबकि एक नीतियां यह भी कहती है कि सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो आई है वो वर्तमान के मोदी सरकार में ही आई है। तो कुछ युवा भाई है हमारे, हम चाहेंगे कि अरे भाई साहब आओ यार, कैमरे पे फेस नहीं कर रहे तो आगे कैसे जीवन काटोगे, आ जाओ। तो हम चाहेंगे उनसे कुछ उनकी बातें रखें। आइए भाई साहब, क्या आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? हनी शर्मा जी। किसकी बनेगी सरकार? मोदी सरकार की। क्यों भाई साहब? लोग बोल रहे बेरोजगारी बढ़ा दिया मोदी ने। मोदी जैसा बंदा कहाँ मिलेगा? कुछ 5 कमियां या 5 अच्छाइयां बताओ उनकी, फिर कमियां बताना। अब इतना तो पता नहीं वैसे। जी। अब क्या करते हो आप? बेरोजगार हो या जॉब करते हो कहीं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे थे? चलिए, धन्यवाद सर बात करने के लिए। अंकल जी, किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो सर मोदी की बननी चाहिए वैसे। क्यों बननी चाहिए बताओ? सर काम तो देश के लिए कर रहे हैं जो भी है। अब लोगों को लगता भी है खराब कि हाँ ये खराब कर दिया, पर कर तो रहे देश के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया, रेलवे बेच दी, बेरोजगारी बढ़ा दिया। तो आप क्यों फिर मोदी के साथ जाना? वो तो सर हालात के हिसाब से पब्लिक तो बोलेगी, कुछ भी अच्छा करो चाहे बुरा करो, पर पब्लिक का काम तो है बोलने का। जो काम तो है कर तो रहे देश के लिए, देश हित के लिए कर रहे हैं जो भी है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। वोट दीजिएगा ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, जानना चाहेंगे अंकल जी आप किसकी बनेगी सरकार? किसको देंगे अपना मतदान? मोदी की सरकार बनेगी। अरे वाह, यहाँ एक और मोदी के फैन हमें मिले, क्या बात है सर। क्यों करोगे आप मोदी को वोट? क्या ऐसी क्या खूबियां हैं उनमें? ठीक चल रहा है सब। फिर राहुल गांधी जी का क्या होगा? बेचारे ठंड में हाफ टी शर्ट में उन्होंने पूरा भारत दर्शन किया, फिर उनका क्या होगा? अब क्लास में तो कई बच्चे होते हैं, एक आदमी ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो होता ही है। अच्छी बात है। सारे होशियार हो जाएंगे जी, तो कैसे काम चलेगा? एक आधा मूर्ख भी होना चाहिए। जी। आपकी उम्र कितनी हुई है सर? 60। यानी आपने भारत का एक लंबा काल देखा है, तो यानी आपको लगता है कि वर्तमान जो सरकार है वह पिछले जो अपेक्षित सरकार थी उसके मुकाबले ये बेहतर सरकार है? बेहतर है, उससे बढ़िया है। जी जी जी। जब राहुल गांधी की कहते नहीं थे हमारे पास कोई दीपक थोड़ी, हम चिराग थोड़ी, हम महंगाई कम कर देंगे जी। तो ये सब ऐसे ही है, ढकोसलेबाजी है ये। ठीक है सरकार। जी जी, धन्यवाद सर बात करने के लिए। और हमारे साथ एक भाई है। भाई, किसकी बनेगी सरकार? मोदी की। मोदी की। क्यों भाई? वो सबसे प्यारे हैं। अच्छा, और कोई खास वजह? कोई नहीं, जो भी कहते हैं अच्छे करते हैं। अच्छा, आजाओ 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 भाई, क्या बात है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाई साहब से बात करते। भाई क्या बात है, राम तो पहले भी थे? राम पहले थे, पहले टेंट में थे, अब तो मंदिर में आ गए हैं। अच्छा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वाह। तो मंदिर से टेंट से मंदिर तक किसने पहुंचाया? राम मोदी ने पहुंचा है। तो लोग तो कह रहे हैं कि राम तो पहले भी वही थे और आज भी वही है। वही तो है राम, लेकिन मंदिर में है अब तो। अच्छा, पहले टेंट में थे। अच्छा। हाँ, बेरोजगारी पे फिर क्या करोगे? क्या करेंगे, जैसे जी रहे ऐसे जिएंगे और क्या। चलो, बट इस बार वोट दोगे ना? राम को देंगे भाई, मोदी को। चलो भाई, धन्यवाद बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, देख हम बात करना चाहेंगे उनके साथ जी। चलिए, चाहेंगे कुछ लोग और हैं उनसे बात किया जाए। जी, तो यह हम इस वक्त खड़े थे शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पे। जनता की प्रक्रिया हमने जानने की कोशिश की कि क्या है जनता का मूड, किसे इस बार वो मतदान करना चाहेंगे। हालांकि एक वेव जैसा यहाँ पे हमें पता चला कि कुछ लोग मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, यानी वर्तमान इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। अब देखना है, यह दिलचस्प होगा कि 4 जून को
को किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा 2024 को, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री। धन्यवाद, देखते रहिए नपरवाल लाइव।